जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मेरी नई क्लास है नंबर सिस्टम को लेकर। और प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन टाइप यानी एग्जाम रिगार्डिंग एसएससी के रिगार्डिंग बेस्ट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए एसएससी के में। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं बात करता हूँ ऑल क्लास की। मेरे अपने ही चैनल पर यानी बीके क्लासेस पर सभी क्लास चल रही हैं। और प्यारे बच्चों, विद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने यानी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है मेरे अपने चैनल पर। और प्यारे बच्चों, बात करता हूँ कंटेंट भी अच्छा होगा और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है आया हुआ। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका, भाई निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याएं परस्पर बराबर है। भाई प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याएं परस्पर बराबर। भाई बराबर मुझे वो आपको बतानी है कि दो संख्याएं बराबर कौन सी है। भाई निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याएं। भाई संख्या दे रखी है 1 2 3 4 चार संख्याओं में दो संख्या कैसी है प्यारे बच्चों, बराबर है। जो संख्या बराबर है वो आपके ऑप्शन में है। अब चलिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। मैं बात करता हूँ संख्याओं की। इसने कहा कौन सी दो संख्याएं बराबर है। चलिए पहला क्वेश्चन 0.3, ठीक। दूसरा है 0.333, चलो 3/10। इनका सिंप्लीफाई करना है। 33 से 33 3 99 100/3%। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका ये। भाई 0.333 3/10। प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं, भाई इसकी बात करता हूँ 0.3 यानी 3/10 अंक। भाई ये जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों 0.3 की डिग्री, 0.3 की यानी कि कितने अंक है भाई, 3 की डिग्री हो गई भाई, यानी 3/10। अच्छा चले भाई 0.333। अब प्यारे बच्चों 3/10 उसका मतलब है 100 की मल्टीप्लाई करो, 100/3% हटाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 1/3। भाई प्यारे बच्चों बात करूंगा 0.3। भाई 0.3 की बात करता हूँ, इसकी वैल्यू 3/10 और प्यारे बच्चों 3/10, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो किस की वैल्यू भाई, 3 की और प्यारे बच्चों 3/10 1/3। कहीं गलती है भाई, एक तो 0.3 की वैल्यू, एक 3/10 की, 0.3 की और प्यारे बच्चों 3/10 की। यानी क्वेश्चन में कहीं की मिस्टेक है। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन। फिर दूसरे तरीके से बता दो प्यारे बच्चों, इसकी मैं रिग्रिंग करा दो भाई। भाई क्वेश्चन की क्या करा दो प्यारे बच्चों, रिग्रिंग करा दो। भाई क्वेश्चन लिख रहा हूँ 0.3 ये टाइप करा दो, ठीक है। यानी एक 3 की रिग्रिंग है, अगला 3/10, अगला है प्यारे बच्चों 33 3 99 100/3%। चलिए प्यारे बच्चों, कोई बात करें प्यारे बच्चों इन्हें सॉल्यूशन की। इसकी बात करता हूँ सॉल्यूशन की प्यारे बच्चों। तो कितना होगा 3/10, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक अंक की लिखूँ 1 9 3 3 9 1/3। भाई इसको लिखूंगा पहले बच्चों 0.3 की डिग्री, 0.3 की डिग्री यानी दशमलव हटाऊंगा भाई। एक अंक की लिखूँ 3/9 3 3 9 1/3, 3/10 ये कितना हो जाएगा 1/3। भाई क्वेश्चन कुछ ना कुछ छुटा हुआ है। चलो भाई चलते हैं भाई। वैसे बात करूंगा भाई, ये भी इक्वल, ये भी 1/3, तो यहाँ पे चेंज इसका है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन, यानी 0.3 की डिग्री। अब क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है भाई, इसे तो ऐसे रहने दें, ठीक है। भाई प्यारे बच्चों करेक्शन वहाँ पे है 0.3 की डिग्री, तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 1/3। क्वेश्चन में करेक्शन था भाई, मेरे को ध्यान दिया भाई। भाई इसकी वैल्यू 1/3 और प्यारे बच्चों 100/3% की वैल्यू 1/3, तो किसकी वैल्यू गई, ये वाला ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका डी होगा। तो प्यारे बच्चों करेक्शन है 0.3 की डिग्री, 0.333 3/10 33 से 1/3। अब प्यारे बच्चों इसने कहा कौन सी दो संख्याएं बराबर है। भाई दो संख्याएं वो बतानी है जो बराबर है। एक तो प्यारे बच्चों ये बराबर है, एक तो ये वाला है और एक प्यारे बच्चों ये है। तो क्या है ऑप्शन आपका डी, 1/3 और 0.3 की तो डिग्री। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। भैया अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है बच्चों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के रिगार्डिंग की बात करूं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है,
भाई एक संख्या के अंकों से बनी है 2 अंकों की। वैसे प्यारे बच्चों मैंने कल बात करी थी इससे पहली क्लास में कि 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10x + y। इसने कहा एक संख्या 2 अंकों से बनी है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। भाई प्यारे बच्चों अंकों के स्थान बदल दिए जाएं यानी इकाई के अंक के स्थान पर दहाई अंक और दहाई के अंक के स्थान पर इकाई अंक। यानी इसने कहा एक क्वेश्चन एक सॉरी मेरे भाई, इसने कहा एक संख्या 2 अंकों से बनी है, 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10x + y। इसने कहा इसके अंक बदल दिए जाए यानी इकाई की जगह दहाई अंक और दहाई की जगह इकाई अंक। बाकी चलिए इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए। अब जोड़ की बात कर रहे हैं तो परिणामी संख्या निम्न में से किसका भाज्य। भाई जोड़ की बात करें तो 11 का मल्टीपल 3 और प्यारे बच्चों अंतर की बात करें किसकी मल्टीपल 3 होगा। भाई इससे पहले क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था प्यारे बच्चों दोनों बताए हैं अंतर की और योगफल की। भाई इसने कहा प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या अंक बदलने, जब अंक बदलने योगफल की बात करें तो किससे विभाजित है 11 से। 2 अंकों की संख्या इसके अंक बदलने, अंतर की बात करें किससे विभाजित है प्यारे बच्चों 9 से। तो प्यारे बच्चों योगफल की बात करूं तो किससे विभाजित होगी 11 से। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए होगा। यानी छोटा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है। करिए चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल आता है। भाई प्यारे बच्चों कोई संख्या है, मुझे नहीं पता आपको नहीं पता क्या कि कोई संख्या है, इसने कहा संख्या प्यारे बच्चों किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल एक आता है। अब प्यारे बच्चों कोई संख्या है 13 से भाग देने पर शेषफल एक आता है, यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है। 2 कंडीशन है। भाई पहली कंडीशन किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तथा यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से भाग दिया जाए 3 शेषफल, उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई प्यारे बच्चों पहली बार संख्या निकालेंगे तब संख्या को 65 से भाग देंगे। चलिएगा क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कल कराया था टाइम। भाई किसी संख्या को, इसने कहा प्यारे बच्चों किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए। जब 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 है। किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए शेषफल 1 है और 5 से भाग दिया जाए तो प्यारे बच्चों शेषफल 3 है। अब लास्ट का भागफल कितना पुट करना है तो 5 × 5 = 3 8। तो इसकी जो संख्या कितनी है भाई लास्ट का भागफल है 5 × 5 = 3 8। इसका भाज्य इसका भागफल 13 × 104 और 101 105। तो प्यारे बच्चों जो संख्या थी जहां से गाड़ी चली आपकी इससे तो स्टार्टिंग है। तो प्यारे बच्चों ने कहा था किसी संख्या को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, 5 से भाग देने पर 3 बचता है। तो लास्ट का भागफल कितना पुट करना है प्यारे बच्चों? लास्ट का भागफल भाई लास्ट का जो भागफल आपको 1 पुट करना है। 5 × 5 = 3 8। ये कहां पे जाएगा? यहाँ पे 13 × 104 और 105 यानी वो संख्या प्यारे बच्चों 105 है। इसने कहा उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो 65 × 65। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 40। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। यानी उस संख्या को 65 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा 40। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या। भाई प्यारे बच्चों संख्या की भी बात करूं पहले ही मेंशन कर दिया कि वह छोटी छोटी संख्या। भाई संख्या को मेंशन करा इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल। भाई वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12 10 और 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। अब प्यारे बच्चों संख्या आपके ऑप्शन में होगी यानी 12 से भी भाग दें, 10 से भी भाग दें और 8 से भी भाग दें। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों इसका एलसीएम निकालना है। भाई 112 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120। इतना एलसीएम होगा 120। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर होती है बची हुई चीज प्लस के 6। तो वो संख्या कितनी 126। भाई यदि प्यारे बच्चों आप 126 को 12 से भाग करोगे 12 × 120 जब भी 6 और 10 से भाग करोगे 10 से क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों 12 बार जब भी 6 8 से 15 × 120 15 × 120 तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी आपकी 126 यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। भाई आसान क्वेश्चन है सिर्फ जो फिक्स है वो देखना है। इसलिए कहा प्यारे बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या यानी संख्या प्यारे बच्चों छोटी छोटी है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 10 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। प्यारे बच्चों 12 से भाग दिया जाए तब भी 6 शेषफल, 10 से भाग दिया जाए तब भी 6 शेषफल, 8 से भाग दिया जाए तब भी 6 शेषफल। तो प्यारे बच्चों 120 12 10 8 का एलसीएम 120 और 6 रिमाइंडर का कितना हो जाएगा 126। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी आपकी 126
26 यानी ऑप्शन क्या है आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बड़ी से भाई, छोटी से छोटी या न्यूनतम, अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। इसने कहा वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 110 और 128 को विभाजित करने पर भाई, यानी वो संख्या ऑप्शन में आपकी, वह अधिकतम संख्या कौन सी, जो संख्या पूछी हो प्यारे बच्चों ऑप्शन में है, जो 110 और 128 को भाग करने पर समान शेषफल 2 देती है। भाई कितना रिमाइंडर देती है प्यारे बच्चों को, भाई इसने कहा वह अधिकतम संख्या 110 और 128 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना शो कर रही है, तो भाई वो संख्या बतानी है प्यारे बच्चों, संख्या भी अधिकतम है, जो 110 128 को भाग देने पर कितना रिमाइंडर शो कर रही है, तो भाई वो संख्या आपके ऑप्शन में है। चलिए भाई 8 से भाग करो, 8 से भाग करो भाई जो रिमाइंडर उसे घटा दो प्यारे बच्चों, कितनी है 108, यहाँ कितनी 126। भाई यदि मैं प्यारे बच्चों 108 की बात करूं, इसे भाग करने पर रिमाइंडर 2 देगी, और 128 110 को ऑप्शन में होगी संख्या, भाई वो संख्या 8 भी हो सकती है। 8 से भाग करो, 8 का मान 8 6 48, 8 की कंडीशन सो भाई 8 6 48, 8 का 8 8 का 8 नहीं कटेगा भाई, ये 8 से भी नहीं कटेगा भाई। 18 की बात करो, 18 6 108, 6 2 8 9, भाई ये दोनों 18 से कटेंगे। भाई किससे कटेंगे दोनों संख्या, 18 से कटेंगे। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 18। भाई ध्यान रखें 110 को 18 से भाग दिया जाए तब भी 2 रिमाइंडर, और 128 को 18 से भाग दिया जब भी 2 रिमाइंडर पेयर बच्चों, तो संख्या आपकी क्या है, आपकी बी, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 18 संख्या। 18 से 1 को भाग दो तब भी रिमाइंडर दो, और 18 से 128 को भाग दो तब भी रिमाइंडर दो, तो पेयर बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपकी, ऑप्शन बी 18 को भी। सिर्फ कुछ नहीं है पेयर बच्चों, ऑप्शन से क्वेश्चन पकड़े और सॉल्यूशन करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, यदि इससे उसका सही उत्तर से 2592 अधिक प्राप्त हुआ तो आरंभिक संख्या कितनी है। भाई आरंभिक संख्या की बात करें, इसने कहा प्यारे बच्चों, भाई किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय, भाई करना सही में नहीं था, गलती से क्या कर दिया 0.7.2 से गुणा कर दिया। भाई सही में प्यारे बच्चों इसने कहा किसी संख्या को सही में 0.72 से गुणा करना था, लेकिन गलती से प्यारे बच्चों 7.2 से इसने गुणा कर दिया, तो गलती कर दी है। जब गलती करी होगी तो संख्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों। भाई वास्तव में संख्या का 0.72 करना था और वास्तव में कर दिया 7.2। भाई इससे उसका संख्या का अंतर कितना हुआ 2592। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाना है, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितनी 0 2, दशमलव हटाऊंगा कितनी 0 1। भाई 100 है और 10 है, भाई प्यारे बच्चों बटे खत्म करना है, तो संख्या ऐसी मानो 100 और 10 का एलसीएम कितना 100, तो प्यारे बच्चों मैं संख्या 100 मान लूं। भाई 100 का 100 बटे 72, 100 का 72 बटे 100, 100 से 100 एक बार 72 एकम 72, ये 10 बार 72 दाई 720। अब सही में संख्या माननी है, भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिर्फ हर को खत्म करना है। भाई इसके बाद सही में संख्या का 0.72 ज्ञात करना था, लेकिन गलती से 7.2 ज्ञात कर दिया, जिससे उसको उत्तर में अंतर प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 2552 का। भाई दशमलव हटाऊंगा 2 0, दशमलव हटाएंगे 0। भाई प्यारे बच्चों 100 और 10 का एलसीएम 100। भाई वास्तव में मैंने संख्या 100 मानी, 100 का 72 बटे 100 की वैल्यू 72, और प्यारे बच्चों 100 का 72 बटे 10 की वैल्यू कितनी आएगी 720। अब प्यारे बच्चों अंतर कितना गिवन है आपको, भाई अंतर गिवन है प्यारे बच्चों आपको 2592। भाई कितना गिवन है प्यारे बच्चों, वहां पर अंतर 2592। जब वो अंतर, तो ये भी अंतर, 10 में से 2 गया 8, 11 11 में से 7 गया 4, 648। भाई 10 में से 2 गया 8, 11 11 में 7 गया 4 6। भाई 4 4 8 32, 4 6 24 है 25, क्या बार कटेगा 4 बार। कितनी बार कटेगा 4 बार। जब एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, अब प्यारे बच्चों मैंने संख्या कितनी मानी थी स्टार्टिंग में, संख्या मानी आपने 100, तो 100 एकम 100, 100 चौका 400, तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी होगी आपकी 400, ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा।
प्यारे बच्चों संख्या की बात करूं, 1 यूनिट बराबर 4, तो 100 यूनिट बराबर 100 चौका 400। तो प्यारे बच्चों सही में संख्या हो कितनी आपकी 400। आसान है भाई, सही में संख्या का 0.72 ज्ञात करना था, लेकिन प्यारे बच्चों गलती से हमने संख्या का 7.2 प्राप्त कर दिया। इससे कितने का अंतर प्राप्त हुआ 2592। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आसान है, सिर्फ बटे खत्म करना है, 10/20 10/10। अब जो बटे में 100 और 10 का ऐसे कितना 100। अब प्यारे बच्चों जो मैंने 100 माना है वो मैंने संख्या माना, जब यदि x मानता तो x की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों 100 का 72/100 की वैल्यू 72। अब 100 का 72/10 की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 720। जब यहाँ अंतर 2552 का, तो यहाँ अंतर कितने का प्यारे बच्चों 648 का। 648 बराबर 2592। भाई 648 बराबर 2592, 1 यूनिट बराबर 4, 100 यूनिट बराबर 400। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 999 सही 998 999 गुना 999 किसके बराबर होगा। भाई प्यारे बच्चों बात करूंगा, 999 सही 998/999 गुना 999 किसके बराबर होगा। भाई ये क्वेश्चन है आपका। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, लॉजिक पकड़े, बेसिक करो तो टाइम लगेगा। भाई 999 सही 998/999 किसके बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों जितने 9 यहाँ हैं, भाई सिंपल सी बात करेंगे प्यारे बच्चों, जितने 9 यहाँ हैं उतने ही 9 यहाँ हैं, इसका मतलब ये संख्या घटेगी आपस में। अब कुछ नहीं करना, जो यहाँ वाली संख्या है इधर सही वाली, तो इस पे माइनस करना है, और जो यहाँ वाली उस पे लास्ट में प्लस करना है। तो ये आसान है, जो यहाँ वाली संख्या है लास्ट वाले पे माइनस करना, जो यहाँ वाली लास्ट वाली है तो वहां प्लस करना। यहाँ 3 9 है तो तीसरी संख्या पर परिवर्तन, यहाँ 3 9 है तो तीसरी संख्या पर परिवर्तन 9 9। इस 9 की जगह कितना करते हैं 8 करते हैं। कुछ नहीं करना भाई, आसान है प्यारे बच्चों। 3 9 है 9 9, इस तीसरी संख्या की जगह कितना करते हैं 9 में से एक कम करना है -8। भाई दोनों 3 9 है, तीसरी संख्या 9 में से एक गया 8। और फिर बच्चों लास्ट यहाँ 3 9 तो तीसरे स्थान पर एक जोड़ना है 9 9। और फिर बच्चों 8 में एक जोड़ तो कितना हो जाएगा 9, यानी 99 99 99 89 99 99 89 99। ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बच्चों आपको। भाई आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ कांसेप्ट समझना, बेसिक करोगे तो लेंथी पड़ेगा। भाई 999 से 998 999 गुना 900। भाई जितने 9 यहाँ है प्यारे बच्चों उतने 9 यहाँ है। भाई कुछ नहीं करना, जब 3 9 है तीसरे अंक पे यहाँ परिवर्तन और तीसरे अंक पे यहाँ परिवर्तन। यहाँ तो घटाना है, 9 में से गया 8, यहाँ एक जोड़ना है। तो यहाँ तो तीसरे स्थान पे एक घटा दिया, तीसरे स्थान पे एक जोड़ दिया, बाकी तो सेम है ये वाले दोनों। तो कितना आ जाएगा इसका सरलीकरण भाई 99 89 99, यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाई यदि बेसिक करेंगे तो मेरे बच्चों गुना के चक्कर में पड़ेंगे, जोड़ के चक्कर में पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। और मेरे बच्चों मेरा मामला टाइम से बचना है। तो राइट आंसर कितना है 99 89 99, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर है। कितने 1/6 में 1/6 मिलकर, तो 41 3 3 3 4 12 123 और 2 125/3 125/3 कितने में मिलकर 1/6 में बटे। अब फिर बच्चों बाहर भाग के गुना अंदर अंदर 125 नीचे का 6 ऊपर जाएगा, तो 3 गुना 1 3 गुनी 6 125 का गुना 250 125 का गुना 250। तो इसका सिंपलीफाई करके कितना है, इसने कहा कितने 1/6। भाई कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर है। भाई कितने 1/6 है, तो मेरे बच्चों संख्या कितनी जिसकी वैल्यू पूछे 250। 41 से ही 41 से 2/3 की वैल्यू 125/3। कितने 1/6, तो मेरे बच्चों 1/6 बाहर की गुना अंदर की गुना, तो कितनों के बराबर है मेरे बच्चों 200 के 250 के। राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा। चलिए चलिए मेरे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भाई दो संख्याओं को 33 से अलग अलग, जब मेरे बच्चों दो संख्याओं को, इसने कहा मेरे बच्चों दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग करें। भाई कोई संख्या है दो संख्याएं हैं अलग अलग भाग करें 33 से, भाग देने पर क्रमशः शेष पर। भाई पहली संख्या को भाग करें रिमाइंडर 21, दूसरी भाग कर रहे हैं 28 पर। प्यारे बच्चों दो संख्याएं, संख्या फिक्स है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग करने पर। अब प्यारे बच्चों दो संख्याएं हैं अलग अलग 33 से भाग करने पर शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, भाई उन दोनों संख्या जो संख्याएं आई हैं
उन दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, पहले जो रिमाइंडर है उन्हें जोड़ना। जब संख्या भाई 33 से अलग अलग भाग कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, और वही माइनस बाद वाली जो है संख्या घटा लो। चलो मैंने डी मान लिया। भाई पहले रिमाइंडर कितने प्यारे बच्चों, पहले रिमाइंडर आपका 21 और 28 माइनस 33, 21 और 28 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये कितना होगा 49, 49 में से कितना घटाना है 33, 49 में से 33 गया कितना है आपका 16, तब रिमाइंडर कितना बचेगा 16, ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। भाई कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, जब दो संख्या को एक ही संख्या से भाग दें, रिमाइंडर प्यारे बच्चों पहले को 21 होता है दूसरे को 28, तो दोनों रिमाइंडर जोड़ के यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल हो, जो संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों आपका 16 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल s है तो सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित, यानी सबसे बड़ा भाई 5 में सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है, वो रिलेशन बताना है प्यारे बच्चों। भाई बात करो प्यारे बच्चों, 5 संख्याएं हैं और 5 की 5 क्रमागत है a b c d, 5 संख्याएं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांक हो उन 5 संख्याओं का योगफल की बात करो, इनका योगफल प्यारे बच्चों s है। भाई जब योगफल दे रखा है, एवरेज की बात करो, एवरेज निकालो, एवरेज योगफल औसत बराबर योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 5। भाई प्यारे बच्चों यदि इन 5 संख्याओं का योगफल s है और सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। भाई एक बार बताओ, भाई औसत बराबर योग बटे संख्या, योग कितना है 5 संख्याओं का s। अब प्यारे बच्चों औसत क्या होगा, तीसरे नंबर की 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, तो ये योगफल औसत कितना आ रहा है, भाई बीच वाला जो औसत है प्यारे बच्चों आपका है ये s/5। अब इससे बड़ी संख्या यहाँ +1 यहाँ +1, मैंने माना a = 1 2 3। भाई यदि मैं ये 1 मानूं, ये 2 मानूं, ये 3, ये 4, ये 5, यानी बढ़ता क्रम कितने कितने का अंतर है, 1 का। भाई औसत 5 में तीसरे नंबर की होगी तो 5वीं पे जाना है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी में कितने का गैप है 2 का, तो 2 प्लस कर दिया, 5 दूनी 10 s + 10/5। तो प्यारे बच्चों s से किस रूप में संबंधित होगा, s + 10/5, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। भाई आसान क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है। इसने कहा भाई यदि 5 क्रमिक पूर्णांक, भाई 5 संख्याओं 5 क्रमागत पूर्णांक है, भाई 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है s है, और प्यारे बच्चों क्रमागत का मतलब मैंने सभी माना क्रमागत संख्या है जिनका अंतर कितना है 1 1 है। इसने कहा 5 संख्याओं का योगफल s है, यदि औसत की बात करो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो प्यारे बच्चों 5 में तीसरे नंबर की जो संख्या है वो कितनी है s/5। इसने कहा सबसे बड़ा पूर्णांक यानी 5 नंबर का कितने गैप है 2, तो 2 जोड़ दो, 5 दूनी 10 s + 10/5, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल है प्यारे बच्चों। चलिए 71 तथा अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर 98 शेषफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। जो अज्ञात संख्या माननी है वो निम्न में से किसका गुणज है ये बता रहे हैं। क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन है भैया। कोई अज्ञात संख्या है, इसने कहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। भाई कोई संख्या n है और उसमें 71 के गुणा करते हैं और 47 जोड़कर उस संख्या में कितना जोड़ते हैं 47, नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो यहाँ तक कंडीशन है उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, तब मेरे बच्चों भागफल 98 है। तो मेरे बच्चों इसने कहा अज्ञात संख्या किसका गुणनफल है, अज्ञात संख्या किसका गुणनफल। चलिए भाई 71 को किसी अज्ञात संख्या में गुणा कर दें, कोई संख्या n मान ली और 71 को किसी अज्ञात संख्या में गुणा करके 47 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 47 जोड़ दें और उस नई संख्या को जो ये संख्या नहीं प्राप्त हुई मेरे बच्चों 7 से भाग कर दें तो भागफल कितना आ रहा है 98। आसान है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होगा आपके एसएससी जीडी में, और मेरा मानना प्यारे बच्चों में बात करूंगा एसएससी जीडी की, यानी जो भी एसएससी पेपर कंडक्ट कराती है सभी प्यारे बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है भाई प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लें एसएससी के, यानी कुछ ना कुछ रिपीटिंग होगा और अच्छा यानी क्वेश्चन जो होगा लॉजिकल होगा और छोटा होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था किसी अज्ञात संख्या को 71 में गुणा किया जाए। भाई संख्या कितनी मानी n, भाई अज्ञात संख्या n को 71 में गुणा करके होगी, इसमें 47 जोड़ दें और जो नई संख्या प्राप्त हुई 7 से भाग देने पर भागफल कितना 98। अब n की वैल्यू क्या होगी 7 8 56, 7 8 56
6 5 7 63 और 5 68। भाई कुछ नहीं करना, इधर मल्टीप्लाई 7 8 56 तो 6 यहाँ से 5 7 63 और 5 68। भाई प्लस का 47 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 16 में 7 गया 9, भाई 16 में से 7 गया 9, 7 7 7 में से 4 गया 3 6। अब फिर बच्चों ये क्या बार कटेगा, ये 9 बार 9 9 7 63 क्या बार कटेगा 9 बार, तो n इज इक्वल टू कितना है 3। तो एग सॉरी मेरे भाई एग गैस 9 71 से क्या बार कटेगा 9 बार। तो प्यारे बच्चों एग गैस संख्या कितनी है 9। इसने कहा किस संख्या का गुणा जाए। अब प्यारे बच्चों 9 की बात करो, जो 9 संख्या है 9 ना तो 2 का मल्टीपल है, ना 5 का, ना 7 का, किसका मल्टीपल है प्यारे बच्चों 3 का। यानी जो एग गैस संख्या n है वो किसका मल्टीपल है 3 का। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। करिएगा प्यारे बच्चों, यानी जो एग गैस संख्या है वो कितनी है, ये 9 ही है, और वो किसका मल्टीपल है प्यारे बच्चों 3 का। करिए प्यारे बच्चों, चलिए यानी एग गैस संख्या किसका मल्टीपल है प्यारे बच्चों 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों 12, यदि दो संख्याओं का योगफल 120 है और भागफल 5 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई दो संख्या है प्यारे बच्चों, भाई दो संख्या है प्यारे बच्चों जिनका योगफल 120 है, योगफल 120, और इन दोनों संख्याओं का भागफल कितना है प्यारे बच्चों 5 है। भाई दो संख्याओं का योगफल 120 है और भागफल कितना है 5 है। तो प्यारे बच्चों 5 बटे 1 मान लो, तो पहली संख्या का 105 दूसरी का 1। जब प्यारे बच्चों योगफल 120 तो 5 और 1 6 बराबर 6 का क्या बार पड़ेगा 6 6 दूनी 12, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20। भाई प्यारे बच्चों इसने कहा दो संख्याओं का योगफल 120 है, पहली संख्या को दूसरे से भाग दे रहे हैं तो भागफल 5 है, तो बटे 1 मान लो, तो a का रेशो कितना प्यारे बच्चों 5 और b का रेशो 1। भाई योगफल गिवन 120 तो अनुपात का योग 5 और 1 6 6 बराबर 120 1 बराबर 20। अब प्यारे बच्चों इसने पूछा है अब इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। भाई जब अंतर पूछा है तो अनुपात का अंतर 5 में से 4 4 4 20 चौक 80। अब संख्याओं का अंतर कितना होगा 80, राइट आंसर क्या होगा 80। भाई संख्याओं के अंतर की बात करें तो पहले का रेशो 5 है, दूसरे का रेशो 1। जब पहले तो प्यारे बच्चों सम दिया था संख्याओं का, तो रेशो का भी सम, जब एक यूनिट की वैल्यू होगी, अब इसने पूछा अंकों का अंतर क्या होगा, यानी इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो अनुपात का अंतर 5 में से गया 4, तो 1 बराबर 20 4 बराबर 80, यानी राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने पहले 2-3 क्लास में कराए हैं, आसान क्वेश्चन है। चलिए उन सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं योगफल। भाई इसने कहा उन सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है, जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल क्या है। जो 17 से बड़ी नहीं, भाई पहले अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 इनका योगफल पूछा, यानी उन सभी अभाज्य से जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताना है। भाई 3 और 2 5 और 5 10 7 17, 7 और 3 10 और 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28, 1 2 3 और 2 5, तो प्यारे बच्चों कितना सम इनका 58, यानी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों आपका बी है। कॉपी करें। इसने कहा उन सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है, जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताना है। भाई 17 से बड़ी ना हो प्यारे बच्चों, करिएगा कितना है आपका 58। आसान क्वेश्चन, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, क्या है प्यारे बच्चों 17 से बड़ी नहीं है यानी छोटी और 17 तक का योगफल बताना। तो प्यारे बच्चों 2 से लेकर 17 तक यानी जितनी अभाज्य संख्या है उनका योगफल कितना है आपका 58। ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों आपका बी। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी भाई 14। किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर शेष पर 2 3 4 बचते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। भाई ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है पहले, यानी 4 5 और 6। भाई पहले बच्चों 4 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए और 6 से भाग दिया जाए, यानी 4 5 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 3 और 4 ये बचते हैं। भाई किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेष पर बचते हैं, तो पहले बच्चों कुछ नहीं करना, भाई लास्ट वाला भाग पर नोट कर लें। 6 कम 6 और 4 10, तो लास्ट वाली संख्या कितनी आ गई 10।
भाई 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेष बचते, तो लास्ट का भाग पर 6 6 4 4 10, इसका भाज्य इसका भागफल बनाना है मेरे बच्चों। ठीक है, 10 पंजे 50 और 3 53, 10 पंजे 50 और 3 53। चलिए ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे 53 चौका 212 और 2 214, तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी होगी आपकी 214, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। करिए भाई आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का है प्यारे बच्चों। भाई इसमें कहा किसी संख्या को 4 5 6 से भाग दिया जाए, भाई किसी संख्या को 4 5 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 3 4 बचते हैं। भाई शेषफल कितने बचते हैं 2 3 4, ऐसी सबसे छोटी संख्या भाई 4 से भाग करें 5 से भाग करें 6 से, तो शेषफल प्यारे बच्चों 2 3 4, यानी 214 को भाग करोगे 2, सही है प्रोसीजर। भाई लास्ट का भागफल 1 मानना है, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट का भाग तो 6 कम 6 4 10, इसका भाज्य इसका भागफल 10 पंजे 50 और 3 53, इसका भाज्य इसका भागफल 53 चौका 212 और 2 214, तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, यानी संख्या प्यारे बच्चों कितनी होगा आपकी 214। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, Q गुना P इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस P अपॉन Q बराबर क्या होगा। चलिए इसने कहा P गुना Q, P गुना Q, स्टार है प्यारे बच्चों, छोटा बड़ा कुछ ये स्टार है, ये स्टार की वैल्यू है भैया P स्टार क्यू। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका P स्टार क्यू, मैं भी कंफ्यूजन में तो थोड़ा, भाई P स्टार क्यू, P प्लस क्यू प्लस P अपॉन क्यू, इसने कहा 8 स्टार 2 की वैल्यू, यानी जो पहले वाला जो वैल्यू होगी, पहले वाला जो नंबर होगा पहले बच्चों P का होगा और दूसरे वाला नंबर Q का होगा, यानी पहले वाला नंबर P का होगा दूसरे वाला नंबर Q का, तो P की जगह 8 पुट करें, Q की जगह 2, 8/2, सिर्फ अब सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन। भाई जो पहले वाला नंबर है वो P का, दूसरे वाला Q का, 2 चौक 8, 8 और 2 10 और 4 14, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 14 होगी, यानी 14 होगी। आसान है, इसने कहा P स्टार Q इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस P अपॉन Q, यानी 8 स्टार 2, तो मेरे बच्चों इसने इसका सरलीकरण पूछा था, यानी 8 जो है वो वैल्यू P की है और मेरे बच्चों 2 वैल्यू है Q की है, तो P की जगह 8 और Q की जगह 2, तो वैल्यू कितनी होगी आपकी 14, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका सी होगा। करिए इन राइट आंसर क्या होगा आपका सी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, यदि a स्टार b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b प्लस ab हो, तो 3 स्टार 5 5 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी। भाई उसकी वैल्यू पूछी है मेरे बच्चों, चलेगा क्वेश्चन अच्छा है। ये है मेरे बच्चों 2a माइनस 3b प्लस ab, इसकी ये है मेरे बच्चों इक्वेशन गिवन। अब इसने कहा 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मेरे बच्चों दो कंडीशन बनेगी, पहला ये संख्या a की, दूसरी b की, ये a की और ये b की, और बाद में क्या करना है सम करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो पहले वाली कंडीशन सोल्व करते हैं, भाई पहले ये वाली कंडीशन सोल्व करते हैं, यानी a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू कितना पुट कर 3 और b इज इक्वल टू कितना पुट कर दे 5 प्लस 3 गुना 5, भाई a इज इक्वल टू 3 पुट कर दे, b इज इक्वल टू 5, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 3 15, ये कट जाएगा, तो पहली वैल्यू कितनी होगी इसकी 6। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन कितना होगा 6 होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3, 5 दूनी 10, 3 3 9, 3 पंजे 15, भाई 5 दूनी 10, 3 3 9, 5 3 15, 15 और 10 25, 15 और 25, 25 में से हो गया 16, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका 16।
ठीक है भाई, इसका 16 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसने पूछा उनका सम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका सम कितना है भाई, इसका जो सम आया आपको कितना है 6 आया, इसका जो सम आया 6 आया, ये आया भैया, तो 16 और 6 22, तो राइट आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं, सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करनी है, आसान है भाई। इसने कहा 2a - 3b + ab की वैल्यू क्या होगी। अब प्यारे बच्चों सॉल्यूशन ये है, तो a = 3 b = 5 पुट करा, तो यहां पे वैल्यू कितनी है 6, a = 5 b = 3, वैल्यू कितनी है 16। अब जोड़ना 16 6 22, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यानी आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आसान के साथ साथ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, आसान है, कंफ्यूजन नहीं होना। जो स्टार वाली पहले वाली वैल्यू ए की, दूसरे वाली बी की, ये ए की ये बी की, बाद में क्या करना है नंबर का सम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिएगा। तो a = 5 पुट करें, b = 2 पुट करें, a = 5 और b = 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी। यानी a = 5 b = 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, राइट आंसर क्या होगा आपका सी। भाई a = 5 पुट करें, b = 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी होगा। चलिए भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए कमेंट्स के लिए है भाई, इसका आंसर प्यारे बच्चों कमेंट्स में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, क्वेश्चन नंबर 18, यदि a * b = a + b + ab की हो, तो 3 * 4 - 2 * 3, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है सभी स्टूडेंट कमेंट्स में शेयर करें, कल जो क्लास होगी तो सभी इसका आंसर कमेंट्स में भी। चलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 19, यदि p = 999 हो तो क्यूब रूट p का स्क्वायर प्लस 3p + 3 + 1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक चमक रही है भाई, p स्क्वायर 3p, चलिए भाई क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है, चलो चलते हैं भाई। p की क्यूब ये है प्लस 1 की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर 3p, ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3p। चलिए भाई यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसे भी वर्ग के अंदर लें, ये ठीक है, तो प्यारे बच्चों p की क्यूब प्लस 1, 3p कॉमन कर दें तो क्या बचेगा p + 1, p + 1 बचेगा, ठीक है। अब इसकी बात करूंगा प्यारे बच्चों में, ये होगा p + 1 का क्यूब, भाई p की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3p × 1 प्लस p + 1, अब ये किसका होगा प्यारे बच्चों क्यूब रूट, यानी p + 1। अब p की जो वैल्यू गिवन है कितनी है प्यारे बच्चों 999 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 1000, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन था आपका क्यूब रूट p × p² प्लस 3p प्लस 3 + 1 है प्यारे बच्चों, ये आपका फिर करना p क्यूब 1 का क्यूब कर दें। अब प्यारे बच्चों कितना है आपका p² प्लस के 3p प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1 हो जाएगा, यहाँ तक ये छूट गया, 3p कितना कॉमन है 3p, p + 1, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी p + 1 का क्यूब रूट से क्यूब रूट, तो p + 1 p = 999 प्लस 1000, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। चलिए यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले देख ले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन नंबर आपका 21 प्यारे बच्चों, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाई 67 की पावर 67, भाई इसने कहा 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा? अब रिमाइंडर की बात करिए पहले बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा? भाई क्वेश्चन करना है नियर बाई इसकी है 68 के पास, इस 67 को क्या लिखा है मेरे बच्चों? 68 माइनस 1 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। जब प्यारे बच्चों 68 से 68 को भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? 0, तो माइनस 1 की पावर 67 प्लस 67 प्लस 67। भाई ये पावर प्यारे बच्चों आपकी पावर कैसे है आपकी? जब किसी भी कोई नंबर होगा वो भी नेगेटिव होगा, पावर की ओड होगी तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों 1 की कितनी बार में मल्टीप्लाई पावर ओड है तो प्यारे बच्चों माइनस का 1 प्लस 67 अपॉन 68। 67 में से दिया 66 अपॉन 68। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? छोटी संख्या। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। तो ध्यान रखना 67 की पावर 67 प्लस 68 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा प्यारे बच्चों? 66 होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सी होगा। आसान था भाई। 67 को क्या लिखा? 68 माइनस 68 में से दिया 67, 68 से 68 को भाग करो रिमाइंडर 0, माइनस 1 की पावर नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1? नेगेटिव 1 प्लस 67 में से दिया 66। तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा आपका? छोटी संख्या। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा? भाई योगफल की बात करिए। ये नहीं पूछा 1 से लेकर 100 तक कितने अंक होंगे भैया। भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल की बात करिए। तो पहले बच्चों बात करते हैं अंकों के योगफल की। भाई यदि अंकों की बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 अंकों की भी संख्या होगी, 2 अंकों की भी संख्या होगी और 3 अंकों की भी संख्या होगी। इसने कहा 1 से लेकर 100 तक। भाई पहले बच्चों अंकों की बात करूं 1 से लेकर 100 तक, यानी पहले बच्चों हर, चाहे 1 की बात करूं 2 की बात करूं, हर अंक जो होगा 20 होगा। कितने होंगे पहले बच्चों? 20 होंगे। भाई 1 से लेकर 100 तक में यानी किसी भी अंक की बात करूं, अंक क्या होंगे पहले बच्चों? भाई 1 भी होगा, 2 भी होगा, 0 को छोड़कर, भाई 0 छोड़ दो 1 2 3 4 5 9 तक, यानी हर अंक जो है वो 20 होगा। ठीक है। अब पहले बच्चों बात करूं मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल की। भाई योगफल की बात करूं 9 संख्या, 9 और 1 10, कितनी होगी? n इंटू n प्लस वाई बाई 2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? 45। इसने कहा 1 से 100 तक की सभी अंकों का योगफल कितना होगा? भाई 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? 45। भाई बात करूंगा मैं अंक की। भाई 1 से लेकर 99 तक की बात करूंगा। 1 से लेकर 99 तक हर अंक जो है वो 20 होगा, यानी एक अंक क्या बार रिपीट होगा? 20 बार। चाहे 1 की बात करूं चाहे 2 की, यानी 1 to 99 की बात करें, यानी 1 से लेकर 99 तक 1 to 99, यानी 1 to 99। भाई 1 से लेकर 99 तक की बात करूं, हर अंक कितनी बार रिपीट होगा? 20 बार। तो प्यारे बच्चों जब एक अंक 20 बार, इनका योगफल 45 दूनी 90, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 99 तक के अंकों का योगफल हो जाएगा 900। अब प्यारे बच्चों संख्या बची है 100, ये 3 अंकों की संख्या, इसका योगफल कितना? 1। तो पहले बच्चों 1 जोड़ दें तो कितना होगा? 901 होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। भाई बात करूं प्यारे बच्चों 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक जितने भी अंक हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक हर अंक क्या बार रिपीट होगा? 20 बार। तो इस प्रकार 1 से लेकर 9 तक की संख्या का योगफल कितना? 45, और 45 गुना 20 कर दो तो 1 से लेकर 99 तक सभी अंकों का योगफल कितना होगा? 90। और फिर बच्चों 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, और 100 के अंकों का योगफल कितना होगा? 1। तो 900 और 1 कितना हो जाएगा? 901, यानी राइट आंसर क्या होगा फिर बच्चों? आपका सी होगा। ठीक है। वही बात करो मेरे बच्चों क्वेश्चन की, यानी कुछ ना कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हर मेरी क्लास में है, और मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं रिपीटिंग है। भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हुए मैं अपनी क्लास में एसएससी जीडी की रिगार्डिंग की बात करूं, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट लॉजिक है। और मैं उम्मीद करता हूं हर स्टूडेंट मेहनत से पढ़ेगा। जितनी भी मेरे प्यारे बच्चों पीपीटी है आपके अपने ही टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर सभी क्वेश्चन की पीपीटी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।